मंगल भवन, जो मंगल के भवन है, जो मंगल के भवन है, जिनका नाम लेने से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है, जिनका नाम लेने से कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, हमेशा मंगल ही मंगल होगा। और प्यारे कहते हैं राम, रा कहो तो मुख खुल जाता है, मां कहो तो मुख बंद हो जाता है। राम, क्योंकि राम के दो अर्थ आते हैं। राम मतलब कहते हैं राष्ट्र, राम मतलब राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, अपना देश। राष्ट्र, मां मतलब मंगल, राष्ट्र का मंगल करने वाले ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं, ऐसे भगवान राम हैं। तो सोचो जब वो इस धरा पर आए तो पूरे संसार का मंगल ही तो किया ना, सबका मंगल किया। ऐसे भगवान मंगल भवन अमंगलहारी, जो मंगल के कारक हैं और अमंगल को हरने वाले, अमंगल को हरने वाले, हमेशा आपके कष्टों को हरने वाले हैं, दुखों को हरने वाले हैं। तो कहते तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो ये सबको तारने के कारण बनेगा, सबको तारने का एक उपाय है। तो कहा कि सबसे पहले ऐसी प्यारी भगवान की कथा जो साकार बन करके भगवान आए। कहते हैं देवी मेरी समझ तो ये कहती है कि जब इस धरा पर, जब इस संसार में अधर्म बढ़ जाता है, जब चारों तरफ दुख दर्द अधिक बढ़ जाता है, तब भगवान आते हैं। भगवान के आने के 5 कारण बताए, 5 कारण। क्योंकि मैया ने पूछा कि मुझे विस्तार से बताओ कि भगवान क्यों आए, और आए तो वो राजपुत्र क्यों बने, और राजपुत्र बने तो फिर उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद में फिर जब अयोध्या आए, अयोध्या में आकर के उनको राज सिंहासन मिलने वाला था, उसके बाद वनवास हो गया, सीता जी का हरण हुआ, और जो स्वरूप मैंने देखा कि भगवान वन वन भटक रहे थे, सारा विस्तार से एक एक कड़ी मैया ने पूछा। तो बाबा कहते हैं देवी जब आपको सब पता है फिर भी आप हमसे क्यों सुनना चाह रहे हैं? कहते मालूम है इसीलिए तो सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि आप विधिवत सुनना चाह रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि भगवान को कभी जानने का प्रयास मत करो, भगवान को कभी जानने का प्रयास मत करो, भगवान को हमेशा मानने का प्रयास करो। और जब मानने का प्रयास करोगे, मानते रहोगे, मानते रहोगे, तो जब भगवान कभी न कभी आएंगे तो उनको जान भी जाओगे। कहते हैं ना कि पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। इसलिए उसे जानने का प्रयास मत करो, उसको मानने का प्रयास करो। और जब माने लगोगे तो फिर जान भी जाओगे, जान भी जाओगे। आज जैसे मैया ने पूछा कि हमको सब विस्तार से बताओ, तो विस्तार से कहने के लिए कहते वैसे तो 5 कारण बाबा ने बताए हैं, और 5 कारण कहते सबसे पहला कारण भगवान को आने का, सबसे पहला कारण है कि एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहे थे। पहला कारण, सनकादिक ऋषि जानते कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनत, सनंदन, सनत, सनातन, इन चारों को मिला करके सनकादिक ऋषि कहा जाता है। और भगवान श्री हरि उस समय शयन कर रहे थे,
और अपने 2 पहरेदारों से कहा, सेवकों से, कि आप जाओ और बाहर पहरा दो, कोई भी अंदर आने न पाए, मेरे शयन में, मेरे विश्राम में विघ्न पैदा ना हो, विघ्न पैदा ना हो। इसलिए 2 पहरेदारों को, जिनका नाम था जय और विजय, उनको पहरा देने के लिए बाहर लगा दिया। और उसी समय पर संयोगवश ये सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने 6 ड्योढ़ी पार की, क्षीर सागर की 6 ड्योढ़ी पार की वैकुंठ की। और 7वीं जैसे ही पार करने लगे, उन्होंने रोक लिया, कहा आप अभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कहते हैं क्योंकि अभी हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अभी आप नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान ने कहा है अभी हमारे से मिलने कोई नहीं आ सकता। उन्होंने फिर से कहा कि मुझे जाने दो, आप नहीं जानते हो कि हम कौन हैं, क्योंकि सनकादिक ऋषियों की उम्र भले करोड़ों वर्ष है, लेकिन देखने में मात्र वो 5 वर्ष के लगते, 5 वर्ष के। कहते मुझे जाने दो, नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर भी जब नहीं माने तो उन्होंने क्रोध में आकर के उनको श्राप दे दिया कि तुम जाओ और इस धरा लोक पर, मृत्यु लोक में जाओ और तुम राक्षस बन जाओ, राक्षस बन जाओ। और वो भी 1 बार नहीं, 3 बार राक्षस बन गए। भगवान दौड़कर आए, जैसे ही जाना कि सनकादिक ऋषि आए हैं, उन्होंने दोनों सेवकों को श्राप दे दिया है। जय अरु विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। ये कौन थे? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। ये वही दोनों जय और विजय इस धरा पर आकर के राक्षस बने। तब भगवान जब आए तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि प्रभु, मैंने इनको श्राप दे दिया है, ये राक्षस बनेंगे, लेकिन आप इनका उद्धार करने के लिए आप ही को जाना पड़ेगा। पहला कारण, इसलिए उनके उद्धार करने के लिए भी भगवान ने वचन दिया कि ठीक है, हम ये मेरे कारण इनको राक्षस बनना पड़ा ना तो मैंने इन्हें लगाया होता पहरे पर, ना तो मैंने कहा होता कि कोई भी आए तो अंदर मत आने देना, हम शयन कर रहे हैं, हमारे शयन में विघ्न ना पड़े। इसलिए इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए श्राप को इन्होंने अपने सर आंखों पर ले लिया, इसलिए इनके उद्धार करने के लिए भी मुझे जाना पड़ेगा। एक कारण ये, और कहते हैं और दूसरा कारण कि जब इधर भगवान शिव का तेज पुंज, भगवान शिव ने अपना तेज पुंज सागर में फेंक दिया, और जब सागर में फेंका तो वो एक बालक बन गया, एक बच्चा बन गया, और उसका नाम पड़ा जालंधर। और जब वो जालंधर जब हुआ तो उसने एक अपनी बुरी नजर डाली लक्ष्मी जी के ऊपर, और उन्होंने समझाया कि देखो, सागर की बेटी हम भी हैं और सागर से आप भी उत्पन्न हुए हो, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। तब उनका विवाह हुआ एक वृंदा नाम की कन्या के साथ भगवान श्री हरि ने, क्योंकि उनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और कोई भी नहीं था। जो वृंदा थी वो पति व्रता थी, जिनके कारण जालंधर को कोई मार नहीं पा रहा था। भगवान श्री हरि उनके पति का रूप बना करके गए, उनके साथ छल किया। तब यहाँ पर भगवान शिव युद्ध करते हुए उनके सर को, जालंधर के सर को धड़ से अलग कर दिया।
तो यहाँ जब देखा है वृंदा ने, वो समझ जाती हैं कि मेरे साथ छल हुआ।